पूरा ताकत ला के मुझे चढ़ना होगा भाई। भाई ये जगह इतना खतरनाक है कि जॉन भाई के जो कज़न ब्रदर थे का जो अंतिम संस्कार है वो यहीं पे हुआ था। भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं भाई, पैर फिसला तो जान से गए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है RIP। यहाँ तक पहुँची होगी कुछ तो ऐसे, यहाँ पे रह गए, रुक गए। फिर जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आए हैं और जितना नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा छोटा सा तुबूर की फैक्ट्री है भाई। इट इज़ ऑल्सो रिस्की ब्रो, बिकॉज यहाँ से अगर गिरे दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। वेदर थोड़ा सा कूल लग रहा है ये पेड़ पौधों की वजह से, और पानी भी है ना, वो ठंडेपन का एहसास हो रहा है। नीचे बिल्कुल खाई है, जंगल की जो लकड़ी है उस लकड़ी से इन्होंने नेचुरली बंसी बनाया हुआ है। यहाँ पे इसकी नोक बनाई हुई है, इसकी हेल्प से यहाँ पर ये फिशिंग करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ सियाहा में। फिलहाल इस वक्त मैं गवर्नमेंट सियाहा कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। आज का दिन सैटरडे है तो ये कॉलेज बंद है, कोई नज़र नहीं आ रहा है, पर मेरे साथ मेरा दोस्त है जॉन भाई। हेलो ब्रदर। हाय, नाइस टू मीट यू टू ब्रदर। तो भाई साहब से मैं मिला था एक्चुअली, आपने देखा होगा ना लास्ट वीडियोज़ में जब हम लाई तलांग में थे, इज़राइल भाई के साथ में। ये उनके छोटे भाई है जॉन भाई, तो जॉन भाई के साथ ही अभी हम जाने वाले। Where we are going? We're going to a waterfall. Waterfall. Yes. Any name of that waterfall? Anhak Padil. Anhak Padil. Anhak Padil. Yeah. तो ये लोकल नेम है भाई, यहाँ पे मोस्टली मारा ट्राइब के लोग रहते हैं। ये लोग इसे अपने लैंग्वेज में आन्हा Padil. आन्हा तादिल बोलते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से जानेंगे दिस वे। Yeah, from this way. तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं। भाई साहब का लुक देखो यार, कितना रॉक स्टार लग रहे हैं यार। ऊपर में हेयर बैंड है ना, और लुक देखो भाई साहब के टैटूज। We're going jungle. वी आर गोइंग जंगल, जंगली बन के। ये कुछ ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। सामने एक लाइब्रेरी भी है, पर ये भी फिलहाल मुझे लॉक नजर आ रहा है। This is girls hostel. दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, Yes. तो भाई ये देखो ऐसा, ये गर्ल हॉस्टल भी है, तो लड़कियां लोग भी रहती है यहाँ हॉस्टल में। तो भाई देखो अभी कुछ हम लोगों को ऐसा पगडंडी वाला रास्ता मिल रहा है। How much time it will take to reach there? This waterfall. Yeah? Yeah, maybe 1 hour like that. 1 hour. Yeah, yeah. तो 1 घंटे में भाई हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये भाई प्यारा सा सुंदर सा इनका घर है। 4 भाई बहन हैं, जिनमें से इज़राइल भाई से तो हम मिले थे लाई तलांग में, दूसरे कैलेबा भाई जिनके यहाँ पे भी हम रुके हुए हैं, और ये हो गए जॉन भाई तीसरे नंबर पे। इनके साथ में ही माता पिता भी रहते हैं इनके साथ। और चौथे भाई रहते हैं वो दैट एल्डर ब्रदर लिविंग इन असम ना, तिवा। तो जो चौथे जो सबसे बड़े भाई है वो रहते हैं तिवा, असम में। ये भी हिल के ऊपर में ही बसा हुआ बस्ती है ना, इस वजह से आपको नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे सीढ़ी लेनी पड़ती है। कई जगह तो इतना ज़्यादा स्टीप चढ़ाई आपको देखने को मिलेगा कि आपकी सांस फूल जाएगी। जैसे मैं जहाँ पे था ना, वहाँ से ऊपर वाले चर्च तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था वो एग्जैक्टली करीब 80-85 डिग्री का इंक्लाइन था। ऐसे चढ़ते हुए आप ऊपर तक। फॉर डिफेंस, self defense. Yeah, we're going jungle. What is this? What you call in your language? Taco. Taco. Yes, taco. तो भाई मारा में से ताको बोलते हैं। और भाई defense of bear or tiger. भाई टाइगर आने पे हम इससे फाइट करेंगे क्या? भाई कह रहे कि we can carry this to protect ourselves for defense। भाई अगर ऐसे जंगल में हम जा रहे हैं जहाँ पे टाइगर भी मिल सकते हैं और हम इससे फाइट करेंगे क्या बात कर रहे हो ब्रदर यार, आप भी टाइगर के सामने ये चलेगा क्या? तो हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। जॉन भाई के साथ अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ट्रैक के लिए। वहाँ पे हम लोग खूबसूरत सा वाटरफॉल भी देखेंगे और वहाँ पे पिकनिक भी करने वाले हैं। तो सारा सामान, खाने वाने का सामान भी हम लोग यहाँ से लेके जाने वाले हैं। तो भाई रास्ता शुरू होता है यहाँ से, साइड से। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ से। ये कुछ शॉर्टकट है भाई ने लिया है पीछे की तरफ। मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। तो आजकल जो शहर वाले एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर मोस्टली जो घर आपको बनते हुए दिखेंगे वो कुछ ऐसे कंक्रीट वाले घर जैसे शहरों में होते हैं ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे घर ही आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। मजबूत मानी जाती है, पर यहाँ के हिसाब से ये इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अभी भी मेरा मानना ऐसा है कि लोगों को जो वुडन हाउस है या फिर जो बैम्बू का इस्तेमाल होता है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम वो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बेहतर है। और वो घर अच्छा भी होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, स्ट्रांग भी होता है। क्योंकि मोस्टली रिमोट एरियाज़ में तो अभी भी लोग वैसे ही घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस दिखेगी।
say how they build the house now. Yeah. You get the workers get in a day. Yeah. They will get 600 like that. 600? Yeah. Paying 600 rupees per day. Yeah. But you know the mystery? Yeah. Cement mystery. Yeah. Yeah. They will get high. They are getting high. Yeah. तो डेली वेजेस जो वर्कर है यहाँ पे वो 600 उनको पेइंग मिलती है यहाँ पे। ठीक ठाक सा आप कह सकते हो, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन इतना भी बुरा नहीं, जैसे कि हमने रिमोट एरियाज में देखा था जहाँ 280 रुपीज़ मिल रहे थे लोगों को एक दिन के काम के लिए। भाई जंगल तो यहीं से शुरू हो चुका है, तो ऐसा एडवेंचर हमारा पहले ही शुरू हो गया भाई। ओके, काफ़ी मज़ा आने वाला है यार आज तो। भाई कुछ ऐसे रास्ते हैं। मेरे को भी यार शूज़ पहन लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब आ गए हैं तो अब क्या ही करें। I hate this leaf, man. You know this leaf? दिस लीफ? Yeah. तो भाई ये वो है ना, वो वाली पत्ता जो आपके स्किन को छूती है तो फिर वो जलन होती है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, वैसा ही वो कुछ पत्ता है वो। तो इससे हमको संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्ते ने अगर अपना कमाल कर दिया हमारे ऊपर में तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वाह, सामने की तरफ कुछ खूबसूरत से हिल्स के पीक दिखेंगे आपको, और ये कुछ ऐसा रास्ता है। फिलहाल आपको जॉन भाई नज़र आएंगे कैसे कैसे वो चल के जा रहे हैं भाई, टिल्ट होकर। इन्हें शूज़ नहीं पहना ना, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है भाई मेरा पैर, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, गलती किया भाई, मेरे को शूज़ पहन लेना था। भाई यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको पहले बोल के बताता हूँ। लोलू तवासु अंगचे ना तुआरंग, मिज़ो में लिखा हुआ है। ब्रदर, कैन यू टेल मी व्हाट डज इट मीन? If you get inside, Yeah. if you don't get inside again. Okay. If you get inside, I'll beat you. And I'm watching. Yeah, I'm watching from you somewhere. Like that. इट मीन्स कि दोबारा घर के अंदर आने की कोशिश मत करना, वरना तुम पिट जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कहीं से, दुनिया के किसी कोने से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। या। भाई कई जगह रास्ते ऐसे रुकावट भी है, पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं ना, तो हमको साइड करके रास्ता बनाते हुए चलना पड़ता है। फिलहाल तो दिखाऊँ मैं आपको, कुछ ऐसा रास्ता, कुछ ऐसा पगडंडी है नीचे की तरफ। तो भाई मैं अभी मिज़ोरम के घने जंगल में हूँ, और भाई साहब मुझे कुछ देने वाले हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? व्हाट यू कॉल इट? We call it, I don't know this name. पुराने ज़माने में जब लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाया करते थे तो वो सुसाइड करने के लिए इस फल का इस्तेमाल करते थे। मजाक कर रहा हूँ ब्रो, आई कैन ईट ना, डेफिनेटली आई विल नॉट डाई। No. और मे बी आई कैन डाई। हाँ, यू आर श्योर? Yeah, me too. I always took it. यू आर श्योर आई विल नॉट डाई? मजाक कर रहा था भाई, अभी किसको टेस्ट करके देखता है। In the name of Allah. हाँ, Yeah. खटमिठा है भाई, टेस्ट इसका ना खटमिठा है। Bro, this one is sweet. See, this is necessary, right? Look again. Took this one. This this one one? is sweet. Yeah. अच्छा भाई टेस्ट। रास्ता कुछ ऐसा है, बारिश या मानसून का टाइम में जब स्लाइड आती है तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये अपना रास्ता बना लेती है, और स्लाइड ही हुई है यहाँ पे। और इस स्लाइड की वजह से ऊपर का जितना भी शहर का ये आप डस्ट या कूड़ा करकट बोल सकते हो ना, ये सब भी यहाँ पे पहुँची है, प्लास्टिक वगैरह भी बारिश के समय में बिल्कुल स्लाइड होकर पानी के साथ में बहते हुए यहाँ तक पहुँची है। और इसी से अभी रास्ता जा रहा है हमारा, शॉर्टकट लिया भाई ने, जॉन भाई ने अभी। ओ भाई यार, ब्रदर, where are you now? You are there? I think you are talking about tortoise. Tortoise? Oh. यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी है भाई,
जो कि मुझे लगता है ऊपर से ही पानी के साथ में बह के यहाँ तक पहुँची होगी। कुछ तो ऐसे यहाँ पे रह गए, रुक गए, कुछ स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ धलकते हुए चली गई है। या ऑफ कोर्स केयरफुल। भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, तो जॉन भाई कह रहे हैं कि संभाल के आना। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ब्रदर, ओके। God. This is getting live. Yeah, we'll go in the waterfall. This is the waterfall. This is Yeah. भाई साहब यही है भाई, ये कुछ ऐसा छोटा सा तुइबूर की फैक्ट्री है भाई। हमने चकमा लोगों के साथ में देखा था कि वो लोग दबा में डाल के ऐसे तुइबूर पीते हैं ना, ये कुछ ऐसा ही बनाने का। स्मेल भी आ रही है ठीक ठाक सी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है यार। हाँ, कोई है नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे ये तुइबूर ही बनाते। तुइबूर दे आर मेकिंग तुइबूर। Yes, this is Tuibur factory. तुइबूर फैक्ट्री है भाई। ये हमको कहाँ मिल गया बताओ यार, ऐसे घने जंगल के बीच में। Tea factory. Yes, but no one is here ना? Yeah, nobody is here. Why? They have holiday. They have holiday. आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे संडे, इसीलिए कोई नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी एक आपको ऐसा खोंचा बनता दिखेगा, तंबू लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये लोग तुइबूर बनाते हैं। और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी 2-3 ऐसे मुझे तंबू लगे हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग तुइबूर ही बनाते हैं। अभी बिल्कुल हम लोग घने जंगल के बीच में आ चुके हैं। ऊपर से रोशनी भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो ऊपर मैं दिखाऊं तो जितने सारे पेड़ हैं ना, पेड़ की शाखाएं, उससे धूप ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, इसीलिए आपको यहाँ पे छाँव ही दिखेगी। अभी यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यार, यहाँ से नीचे कैसे जाऊँगा मैं। बैठ ही जाता हूँ, यही बेहतर है। ओह माय गॉड, नीचे तो और भी स्लिपरी है यार। संभाल के भाई साहब, पैर फिसला तो सीधे नीचे जाके गिरूंगा मैं। यू आर स्वेटिंग ब्रो, बट आई एम नॉट। कितना खूबसूरत स्ट्रीम बना हुआ है वाटर का। ओह माय गॉड, वाओ। Very tough. भाई साहब है भाई, रास्ते डेंजरस है यार, इतने आसान तो नहीं है, पर काफ़ी मज़ेदार है यार, काफ़ी एडवेंचरस है। ओके, मज़ा आ रहा है यार। You almost get there, bro. ओके भाई साहब, वाओ, आज लगता है मैं बियर ग्रिल्स बन के ही रहूँगा भाई। यस यस यस, चलो भाई फाइनली नीचे आ गया हम लोग। Bro, what? My sweating is here. ओह भाई साहब, इतना पसीना आ रहा है भाई को, देखो यार। Okay. I'll take correctly angle, okay? Yeah, I know how to take, man. that's fine. Wow, Very nice. come on, yeah. Yeah. That's You almost get there, huh? yeah. वाह भाई, मज़ेदार है, कमाल है, मज़ा आ रहा है यार। अभी जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आए हैं और जितना नीचे की तरफ जा रहे हैं
वेदर थोड़ा सा कूल लग रहा है ये पेड़ पौधों की वजह से, और पानी भी है ना, तो वो ठंडेपन का एहसास हो रहा है। माय गॉड भाई कितना डरावना है यार, नीचे बिल्कुल खाई है। हाउ विल वी गो ब्रो? This is number one. But how will we go downside? It's very difficult, bro. There's no way over. Huh? It depends on you over. It's depend on me. No way from here. Okay. But it's quite difficult, brother. Okay. भाई ये देखो एक प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल है, अभी हमें इसका और नीचे जाना है। भाई कह रहा है कि आपके ऊपर में है कि आप कैसे जाओगे, तो मुझे तो काफ़ी रिस्की लग रहा है भाई। भाई इसके नीचे हम कैसे जाएंगे यार, ये तो बहुत ख़तरनाक है भाई। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आपको, मेरे को तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। भाई देखो कितनी बड़ी खाई है, यहाँ से नीचे गिरने का मतलब है दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। जिंदगी को अलविदा कहना होगा, तभी नीचे जा सकते हैं भाई। भाई साहब बहुत डरावना है यार, यहाँ से तो नीचे देख के ही डर लग रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं ना। इसके नीचे कैसे जाएंगे हम लोग? वी विल गो डाउन? हाउ? वेयर? फ्रॉम वेयर? From here. फ्रॉम देयर? But there's no way over. There is no any way, bro. Yeah, but We cannot go downside, bro, because this is not the way. We cannot go in this way. from this side. From this side, Yeah. it is also risky, bro, because yeah, risky, but because the soil is very wetting, na. It's slippery. it's up to you, bro. I mean, I really want to go, but how I will I go in this way? Yeah. यहाँ से कैसे जाएंगे? The first one, okay? I want to show you the second one, okay? But Okay, it's up to you. let's see. देखते हैं कि Don't अभी worry. हाँ? We have to go the next one, okay? Okay, okay. The next river. Next river. Yeah. लेट्स सी, अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग जा सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर यहाँ से तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है, ऑलमोस्ट लाइफ रिस्की है भाई। तो भाई अभी हम लोग वाई लेके जो आए थे उसको तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग वाई खाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जॉन भाई क्या कर रहे हैं मैं बताऊं आपको। इन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा, छोटा सा पतला सा लकड़ी को कट किया इन्होंने, और कट करने के बाद जो लताएं होती है ना, लताएं को इन्होंने इसके एक छोर पे बांधा हुआ है, और बांधने के बाद जो दूसरा छोर है वहाँ पे भी एक टुकड़ा ऐसे, जैसे हम लोग बचपन में बंसी बनाते थे ना, बंसी, एग्जैक्टली इन्होंने नेचुरली जंगल की जो लकड़ी है उस लकड़ी से इन्होंने नेचुरली ये बंसी बनाया हुआ है। यहाँ पे इसकी नोक बनाई हुई है, और ये कुछ ऐसा। तो इसके साथ में भाई फिशिंग करने वाले हैं। वाओ, यू आर ए मैजिशियन ब्रो, यू आर ए वेरी इनोवेटिव मैन, वेरी क्रिएटिव। तो भाई आपको मैं दिखाऊं तो ये जो भी इन्होंने बनाया हुआ ना, इसकी हेल्प से यहाँ पर ये फिशिंग करने वाले हैं। तो भाई अभी फिशिंग करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन? I'm catching fish, bro. यू आर कैचिंग फिश? Yeah. यू गॉट समथिंग? Yeah, I got something, bro. You want see? ये भाई अभी देखो बंसी में लगता है कुछ तो फंसा है यार। अभी बोर्ड के लिए इन्होंने इसमें मैगी दिया था। या व्हाट फिश दिस इज? दिस इज ड्राई फिश। You got dry fish from river? How this is possible that you are getting dry fish from a fresh water like this? Are you kidding me, bro? I got two fish, bro. This one is for you, okay? This one is for Oh you. my god! We got. Now we have what I'm saying? Sabzi, okay? Sabzi. Now we have sabzi. सब्जी, Sabzi, fish and Maggi. We got. मैगी। मेरे को इतनी हंसी आ रही है, भाई कह रहे हैं कि यार मछली फंस गई, मछली फंस गई। मुझे लगा कि सचमुच में कोई मछली फंसी होगी। भाई साहब ये ड्राई फिश घर से लेकर आए थे इन्होंने, ऐसे बंसी में जो बनाया है ना अभी, उसके अंदर फंसा के बोला कि देखो मछली मिल गया, मछली मिल गया। We get it from the water. दिस इज ऑल्सो गॉट फ्रॉम वाटर।
भाई ये जगह इतना ख़तरनाक है कि जॉन भाई के जो कज़न ब्रदर थे, इनकी आंटी का बेटा, वो इसके ऊपर में क्लाइंब कर रहा था रेनी सीज़न में और फिसल के गिर गया था। और मैं दिखाऊं तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहीं पे हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है RIP। तो एग्जैक्टली यहीं से गिरकर वो भाई साहब, how year old he was? What? That time he died ना? Maybe now 3 years, 4 years ago now. 4 years ago. Yeah. That time what was his age? I don't know. He's going fast now. His age. Sorry. His age is now maybe 57 or 56 like that. Bro. 56। Yeah. तो भाई 50-55 साल उनकी उम्र थी और 55 साल की उम्र में वो इस चट्टान के ऊपर में चढ़ाई कर रहे थे, क्लाइंबिंग कर रहे थे और फिसलने की वजह से वो गिर गए थे यहाँ पे। और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया था। तो रिस्की होता है भाई, इवन फॉर शी वाज द मदर ऑफ, ओह माय गॉड। भाई इनकी मम्मी से एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही मिला था और मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि आप बहुत यंग लग रहे हो। माय गॉड, पर क्या कहते हैं, यही ज़िंदगी है, कब कहाँ किस मोड़ पे किस तरीके से लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं ना, पता नहीं चलता। मौत वैसे भी एक ऐसा सच है जिससे हम हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, पर जन्म लेने के साथ ही मृत्यु इंसान के पीछे पीछे चलते रहता है और वो वक़्त कभी भी आ सकता है जब आप इस दुनिया को बाय बोल दोगे। इसीलिए जब तक हो एंजॉय करो, अपने प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे एंजॉय करना सीखो, क्योंकि वो चीज़ें तो आएगी चली जाएगी। बिकॉज दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, एवरीथिंग कम्स विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो भी इस दुनिया में आता है कुछ समय के लिए, वो प्रॉब्लम आएगी वो भी चली जाएगी, खुशी के पल आएंगे वो भी चला जाएगा, जो भी है सब चला जाएगा, सारी चीज़ें ट्रांजिएंट है। एंड दिस इज़ द नेचर ऑफ लाइफ कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रांजिएंट है।